हुए निक को जिंदा देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच तो ये था कि उस मकबरे में अमानत ने निक को चुन लिया था और उस पर अमरता का निशान लगा दिया था। अब निक चाहकर भी मर नहीं सकता था जब तक कि खुद मौत का देवता उसे न ले जाए। उधर जहां विमान क्रैश हुआ था वहां रेस्क्यू टीम जांच करने पहुंची। चारों तरफ सिर्फ मलबा, धुआं और कौवों का शोर था। वहां उन्हें वो रहस्यमयी ताबूत मिला जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था। एक बचाव कर्मी ने जिज्ञासा में आकर ताबूत के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पीली पट्टियों में लिपटी वो मम्मी धीरे धीरे हिल रही थी। बदकिस्मती से वो आदमी उस राक्षसी राजकुमारी का 3000 साल बाद पहला शिकार बना। अमानत ने उसका सारा खून और जीवन खींच लिया। जब उसका साथी चीख सुनकर वहां पहुंचा तो उसे अपने दोस्त की जगह सिर्फ एक सूखा हुआ कंकाल मिला। वो डर के मारे पीछे मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन दहशत के मारे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। मौत अब आजाद हो चुकी थी। बचाव दल का वो दूसरा आदमी संभल पाता उससे पहले ही मम्मी बिजली की रफ्तार से उस पर झपटी और उसे मौत का चुंबन दे दिया। देखते ही देखते उस आदमी के शरीर की सारी जान मम्मी ने सोख ली। 2 लोगों की बलि लेकर वो सूखी हुई मम्मी अब धीरे धीरे एक जिंदा इंसान की तरह दिखने लगी थी। उसकी जादुई ताकतें वापस लौट रही थी। इतना ही नहीं, मम्मी ने अपनी डरावनी आवाज में कुछ मंत्र फूके और वे दोनों मरे हुए आदमी दोबारा उठ खड़े हुए। अब वे इंसान नहीं बल्कि मम्मी के गुलाम बन चुके थे। शैतानी सेना की शुरुआत हो चुकी थी। उधर जेनी अभी भी इसी उलझन में थी कि निक हजारों फीट की ऊंचाई से गिरकर भी कैसे बच गया। विज्ञान के हिसाब से तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए थी, पर उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। निक खुद भी डरा हुआ था। निक की हालत देखकर जेनी ने फैसला किया कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। उसने बताया कि वो सिर्फ एक मामूली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक सीक्रेट मिशन पर है। उसका काम दुनिया से ऐसी शैतानी ताकतों को खत्म करना है। जेनी ने खुलासा किया कि वे सालों से सोल ईटर ब्लेड की तलाश कर रहे हैं। प्राचीन मिस्र की उस राजकुमारी अमानत के पास एक खंजर था जिसकी मूठ पर एक बड़ा सा लाल हीरा लगा था जिसे मौत की आंख कहा जाता था। नियम ये था कि अगर उस हीरे को खंजर में जड़कर किसी जवान आदमी के सीने में उतार दिया जाए तो मौत का देवता धरती पर आ जाएगा। सैकड़ों साल पहले क्रूसेडर्स ने इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने उस जादुई पत्थर को खंजर से अलग करके 2 अलग अलग गुप्त जगहों पर छिपा दिया था। लेकिन अब किस्मत ने फिर खेल खेला है। लंदन में मेट्रो की सुरंग खोदते समय वही पुरानी कब्र मिल गई है जहाँ क्रूसेडर्स ने वो राज छिपाया था। यानी अब